एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की टैली की इस वीडियो में हम लोग क्या बनाना सीख रहे हैं कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। क्रिएटेड कंपनी को डिलीट कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है, वो भी आप लोग देख चुके होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, एक होती है मैनुअल अकाउंटिंग, एक होती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग में हम जो करते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं, जर्नल्स बनाते हैं। जर्नल्स के बाद बनते हैं लेजर, फिर बनते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर हम आज जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टैली, जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैली में हम लोग करते हैं लेजर क्रिएशन। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं चलिए आइए देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, गेटवे ऑफ टैली। इसको गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। देखिए इसमें ये सब ये लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ये डी क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रखा है ब्लू कलर का है। तो ये क्या होती है, शॉर्टकट कीज होती हैं। आप डी प्रेस करेंगे तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा, या एंटर भी करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन करने के बाद इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब आपको जाना कहाँ है, अकाउंटिंग बुक्स में। या तो ए प्रेस कर दो या एंटर, अकाउंटिंग बुक्स में जाके लेजर में जाएंगे। देखिए ये है लिस्ट ऑफ लेजर्स। जब हमने ये ओपन करा तो लिस्ट ऑफ लेजर्स, ये ऑटोमेटिकली दो चीज़ें हमारी बनी हुई आई हैं, क्या, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ऑटोमेटिकली हमारा क्रिएटेड होता है जब भी आप किसी भी लेजर में अपनी किसी भी कंपनी में क्रिएशन करेंगे, तो लेजर्स क्रिएट करना चाहेंगे तो उसमें ऑलरेडी आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर्स में दो लेजर्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होते हैं। कौन कौन से दो हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप दोबारा क्रिएट करना चाहेंगे तो ये क्रिएट नहीं होंगे। चलिए अब हम वापस आते हैं। वापस जाने का ऑप्शन होता है हमारा एस्केप। कीबोर्ड की जो आपकी कीबोर्ड होता है उसमें सब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर एस्केप की की होती है। उसको आप एस्केप की को प्रेस करेंगे तो ही आप वापस इसमें आ पाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से 3 टाइम्स आपने एस्केप प्रेस किया, ये गेटवे ऑफ टैली ओपन हो गया। तो आप जाएंगे ये क्रिएट पे जाके लेजर पे क्लिक करेंगे। अगर किसी भी चीज़ को ओपन करना होता है तो आप एंटर प्रेस करेंगे। वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाने के लिए एस्केप, बस ये दो कीज़ आप याद कर दीजिए। वापस जाने के लिए एस्केप, ओपन करने के लिए एंटर। तो आपका पूरा टैली इसी पे चलता है ज़्यादातर। तो सबसे पहले देखिए आपको इस तरीके से लेजर क्रिएशन का ये पूरा टैब एक तरीके से दिख रहा है आपको, नेम, अंडर, ये सब चीज़ें लिखी हुई आ रही है। जैसे हम एक लेजर क्रिएट करते हैं, सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम जिससे सामान परचेज करते हैं उधारी पे, तो उसको हमें पैसा देना होता है, तो वो हमारे लिए पर्सन क्या बन जाता है, क्रेडिटर। जैसे मान लीजिए मेरी जो कंपनी है वो राम राम एंटरप्राइजेज है एक, उससे परचेजेस करती है क्रेडिट पे सामान। मेरी कंपनी क्या है, मेरी कंपनी, हम नाम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, जिस कंपनी के नाम से हमने ये क्रिएट करा था, कंपनी क्रिएट करी थी, वो मेरी कंपनी हो गई, शिवा लिमिटेड। अब मेरे को क्या करती, मेरी कंपनी क्या करती है, राम एंटरप्राइजेस से सामान परचेज करती है, जो कि किस पे, उधारी पे। तो मैंने ये राम एंटरप्राइजेस का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंटर करेंगे। इन्होंने पूछा अंडर, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गई। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स मतलब किस में, कौन से ग्रुप के अंदर हम इसको एंटर करेंगे, फीड करेंगे। तो राम एंटरप्राइजेस कौन है, जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं उधारी पे। तो मेरे लिए वो कौन हो गए, क्रेडिटर्स। तो मैंने क्रेडिटर्स लिखा, ये ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से ये शो हो गया, और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम एंटर कर देंगे। एंटर करके मैं प्रेस करूँगी इसे। यहाँ पे आप इसका पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो भी एड्रेस होगा आप वो मेंशन कर सकते हैं इन लोगों का। ठीक है, तो ये स्टेट पूछी इन्होंने आपसे, स्टेट, पिन कोड, कुछ भी पिन कोड आप डाल सकते हैं, जो उनका पिन कोड होगा एक्चुअल, उनकी बैंक डिटेल्स, ये सब चीज़ें आप उनको डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो उनका जीएसटी नंबर है, वो रजिस्टर्ड है नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अनरजिस्टर्ड है, तो मैंने अनरजिस्टर्ड कर दिया और ये एंटर कर दिया। एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट का पूछेंगे, येस और नो। वाई दबाएंगे, एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, नो दबाएंगे तो नो। नो, अगर आपको कोई चेंजेस लगते हैं कि इसमें आपको कुछ चेंज करना है, कुछ एडिट करना है, कुछ गलत हो गया, तो आप नो प्रेस करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं, वरना आप एक्सेप्ट कर लें। तो हमारा ये फर्स्ट क्रिएट हो चुका है, कौन सा, राम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट अब मैं क्रिएट कर रही हूँ अजय एंटरप्राइजेस। अजय एंटरप्राइजेस कौन है, अजय एंटरप्राइजेस वो एक एंटरप्राइजेस है जिसको हम सामान बेचते हैं, ये हमसे सामान खरीदते हैं, मतलब हम लोगों ने सामान बेचा
उधारी पे अगर हम इसको सामान बेच रहे हैं तो इससे हमें पैसा मिलेगा। तो जिनको हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो वो हमारे लिए कौन हो जाते हैं? डेटर्स। कंज्यूमर है हमारे लिए, क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गए? डेटर्स। तो ग्रुप में किसके अंदर डालेंगे? ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। तो अजय एंटरप्राइजेस को हम लोग क्या कर रहे हैं? सामान बेच रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गए? सन्ड्री डेटर्स। ये हमारे लिए कंज्यूमर हो गए क्योंकि इनको हम सामान बेचते हैं। तो इनका जो भी एड्रेस होगा वो आप डाल सकते हैं। ये मैंने एड्रेस डाल दिया इसका, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? जो भी पिन कोड होगा वो डाल देंगे। आपसे पूछेंगे रजिस्टर्ड है नहीं है क्या है, तो हमने एंटर कर दिया, एक्सेप्ट, यस, ठीक है। इस तरीके से हमने ये दो चीज़ें हमने फीड कर दी। कौन कौन सी? ग्राम एंटरप्राइजेस जो कि कौन थे? हमारे क्रेडिटर्स। अजय एंटरप्राइजेस जो कि कौन है? डेटर्स। सामान परचेज करते हैं हम लोगों से। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। देखिए, परचेजेस अकाउंट हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो किसके अंदर जाएगा? परचेज मतलब क्रेडिट में अगर कोई भी परचेज हो तो उसे हम परचेजेस अकाउंट के अंदर, जो ग्रुप होगा वो परचेज अकाउंट के नाम से ही है, उसके अंदर हम इसे लेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो आपसे पूछते हैं कि किसके अंडर आपको डालना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप नहीं डाल पाएंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप ये चीज़ें सीख जाएंगे कि कौन सा लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं, किसके अंदर जाना चाहिए। टाइप ऑफ लेजर, नॉट एप्लीकेबल डिस्काउंट, इनवॉइस राउंडिंग, तो ये हमने नॉट एप्लीकेबल ही रहने दिया। इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो वो पूछ रहे हैं क्या जीएसटी एप्लीकेबल है, तो हम ये एप्लीकेबल कर देंगे इसको। ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, टाइप ऑफ सप्लाई, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछते हैं कि क्या है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको चेंज कर सकते हैं। तो परचेज अकाउंट हमने क्या डाला है? किसके अंदर डाला है? जीएसटी हमने इसमें एप्लीकेबल शो करा है। इस तरीके से आप भी शो कर सकते हैं। अगर एप्लीकेबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई आप लोगों के लिए क्या है, वो चीज़ आप लोगों ने डाल दी है, गुड्स है, सर्विसेज है, क्या है। एंटर एंटर करके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एंटर, एक्सेप्ट, यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा किसके अंदर जाएगा? सेल्स के अंडर ही। टाइप ऑफ लेजर क्या करेंगे? नॉट एप्लीकेबल, इज जीएसटी एप्लीकेबल? यस, जीएसटी इज एप्लीकेबल। देखिए, अगर आप ऑल्टर करते हैं तो आपसे ये पूछते हैं, अगर आप येस करते हैं तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, क्या हमने जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमने अगर नॉट एप्लीकेबल है तो आप इसे ऑल्टर कर सकते हैं यहाँ पे जाके, कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखा रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर ट्रांजैक्शंस हमारी क्या है, टैक्सेबल है, तो इसको टैक्स रेट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा टैक्सेबल 12% है, 12% किसके अंदर जाएगा, तो परसेंटेज भी हम आगे इसमें शो करेंगे, लेकिन सेल्स हमें टैक्सेबल शो करनी पड़ेगी। तो ये सेल्स हमारी क्या है? टैक्सेबल। अगर हमारी जो सेल्स हो रही है वो लोकल हो रही है, विद इन द स्टेट हो रही है, तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दो चीज़ें होती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर विद इन द स्टेट हमारी सेल्स है तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। अगर दूसरी स्टेट में सामान बेच रहे हैं तो दैट इज़ इंटर स्टेट। अगर हमारी अपनी स्टेट के अंदर ही हमारा सामान बिक रहा है तो इंट्रा स्टेट होता है। तो उसमें क्या होता है, जो टैक्सेबल रेट होता है वो क्या होता है, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। जैसे CGST और SGST हमारा क्या हो जाएगा, अगर टोटल GST हमारा 12% तो CGST 6%, SGST हमारा 6% हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी दूसरी स्टेट में सेल्स है, दूसरी स्टेट में बेच रहे हैं, तो टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 12% के हिसाब से। तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे हम दूसरी स्टेट में अगर बेच रहे हैं तो सीधा सीधा मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रेटेड टैक्स ले लिया 12%, और एंटर, ये गुड्स करके एंटर।
तरीके से हमारा सेल्स भी हो गया। इस तरीके से आप परचेजेस में भी चेंज कर सकते थे। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, देखिए मैंने पेज अप करा, दोबारा से पेज अप करा, ये हमारे पुराने जितने भी हमने लेजर क्रिएट करे थे वो ओपन हो गए हैं। जैसे ये हमने परचेजेस करे थे, अगर हम परचेजेस में दोबारा हम चेंजेस कुछ चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाके भी हमने क्या करा था, नॉट एप्लीकेबल। अगर ये एप्लीकेबल है, इसको ऑल्टर करना चाह रहे हैं आप, तो आप वो ऑल्टर भी कर सकते हैं। ये जो है ना सेट जीएसटी डिटेल्स, तो इसको अगर आप येस करेंगे तो ये आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस ओपन हो गया। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पूछ रहे हैं परचेजेस में, लेकिन अगर हम इसे येस करते हैं, ठीक है, तो आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी लोकल परचेजेस हैं, जैसे अपनी स्टेट से ही अगर आपकी परचेज है तो आप लोकल परचेज दिखा सकते हैं। अगर आप दूसरी स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो इंटर स्टेट परचेजेस आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम जैसे इसमें परचेजेस हम सर्च करते हैं तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, देखिए ये आपको सारी परचेज यहाँ पे दिख रही है अगर मैंने परचेजेस लिखा है। दूसरी चीज़ क्या है, नॉट एप्लीकेबल की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्सेबल के नाम से हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये सब टैक्सेबल का आ गया। इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, इंटरस्टेट परचेजेस टैक्सेबल, तो हम यही करेंगे, इंटरस्टेट परचेजेस टैक्सेबल पे क्लिक कर देंगे। और रेट कितना आ गया, अगर हम परचेजेस कर रहे हैं तो जो रेट होगा हम उसको मेंशन कर देंगे 12%। दूसरी स्टेट से अगर हम कर रहे हैं परचेजेस तो 12%। उसको हम एक्सेप्ट कर दिया। ये हमने चेंजेस अपने परचेज अकाउंट में भी कर दिया। तो देखिए अभी मैं आपको बैक करके दिखा देती हूँ हम कौन कौन से लेजेस क्रिएट कर चुके हैं। एस्केप से हम वापस जाएंगे, DAL, तो DAL हमने ये शॉर्टकट है, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ऑफ लेजर्स आ गई। ये सारे लेजर्स हम ऑटोमेटिकली अभी ये जो आपको दिख रहे हैं ये हम क्रिएट कर चुके हैं। दो तो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड थे, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बाकी के लेजर्स हम क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, किसी पे भी अगर आप देखना चाहें एंटर करके, अभी तो कुछ आपको यहाँ पे मेंशन नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कुछ भी एंट्री नहीं करी है अभी वाउचिंग। बाकी जब दिख जाएंगे आपको, जब आप वाउचिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे विजिबल होगा। वापस हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, क्रिएट करेंगे बाकी के और भी लेजर्स। ठीक है, अब हम जो राम एंटरप्राइजेस हम क्रिएट कर चुके हैं, अजय एंटरप्राइजेस हो चुका है, परचेज और सेल्स हो चुका है। अब हम करेंगे IGST इनपुट, IGST कब क्रिएट करते हैं, IGST कब क्रिएट हो रहा होता है, IGST ये देखिए हमारे कुछ क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, CGST, SGST और IGST। ये बेसिकली क्या है, GST के ही कुछ कंपोनेंट्स हैं। अगर हम सामान विद इन द स्टेट परचेज करते हैं, परचेज सेल करते हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। उसमें जो GST एप्लीकेबल होता है, जो कंपोनेंट्स एप्लीकेबल होते हैं वो होते हैं SGST, जिसको स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, और CGST जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर 12% किसी गुड पे टैक्स लग रहा है और इंट्रा स्टेट आप बेच रहे हो, अपनी स्टेट के अंदर बेच रहे हो, तो 12% की जगह 6% SGST लगेगा और 6% CGST लगेगा। लेकिन अगर दूसरी स्टेट से आप सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, दूसरी स्टेट में जो लगता है वो होता है IGST। तो परचेजेस के टाइम अगर हमने दूसरी स्टेट से सामान परचेज करा हुआ है, ठीक है, अगर 12% वाला परचेज करा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट, मैंने क्या लिखा है, IGST इनपुट। 12% लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, वरना नीचे भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर इनपुट होगा तो मैंने अगर 12% है तो वो भी मेंशन में कर सकती हूँ, वरना यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। इनपुट IGST मैंने मेंशन करा है, लेकिन ये जाएगा किसके अंदर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, यहाँ पे आप किसके अंदर फीड करेंगे, GST के अंदर फीड करेंगे। टैक्स टाइप क्या हो गया आपका, GST। और GST में जो हम IGST लिख रहे हैं वो उसको किसके अंदर आएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज आपका कितना है, 12%। नॉट एप्लीकेबल, एंटर एंटर, तो IGST हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट अब हो गया है। अब हमें क्रिएट करना है CGST। और अगर आप लिखना भी चाहें तो आप उसमें लिख भी सकते हैं, जैसे आपने अभी ऊपर बैकस्पेस जाऊंगी मैं, पेज अप से आपके सारे लेजर्स खुल जाते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ ऑल्टर भी करनी है, एस्केप जाके मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। अगर आप कुछ ऑल्टर भी करना चाहते हैं, अगर उसमें 12% ऐड भी करना चाहते हैं, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाके आप ऑल्टर पे क्लिक करेंगे ना,
तो लेजर पे क्लिक करेंगे तो जोन सा आपको लेजर ऑल्टर करना होगा वो ऑल्टर भी कर सकते हैं। जैसे इनपुट IGST इनपुट मुझे ऑल्टर करना है, मैं इसको क्या लिखना चाह रही हूँ, IGST इनपुट, आगे मैं 12% लिखना चाह रही हूँ, तो यहाँ जाके मैं ऑल्टर भी कर सकती हूँ, कंट्रोल A से सेव, और फिर वापस जाके दोबारा से क्रिएट कर सकती हूँ और लेजर्स। तो अभी हमने IGST 12% क्रिएट कर लिया है। अब हम क्रिएट करेंगे CGST कितना परसेंट, देखो अगर 12% का ही हम जो विद इन जो ट्रांजैक्शन करते हैं स्टेट के अंदर, अगर 12% टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो अभी मैंने आपको बताया डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, 6% आपका CGST हो जाएगा, 6% आपका क्या हो जाएगा, SGST। तो अगर CGST में जो सामान बेच रही हूँ सेल्स पे जो टैक्स एप्लीकेबल होगा, और अपने विद इन द स्टेट अगर बेच रही हूँ, तो CGST एक तो आउटपुट कहलाया जाएगा, क्योंकि जब सेल्स बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उस टाइम पे जो कहलाया जाता है दैट इज़ आउटपुट टैक्स, और परचेजेस के टाइम जो होता है दैट इज़ इनपुट। तो अगर हम सामान बेच रहे हैं विद इन द स्टेट तो CGST एप्लीकेबल हो जाएगा। CGST आउटपुट कितना परसेंट, 6%, अगर 12% वाला ही है तो इसको भी किसके अंदर डालेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। GST में टैक्स टाइप क्या हो जाएगा, देखिए अगर CGST है तो दैट विल बी योर सेंट्रल टैक्स, कितना परसेंट, 6%, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, एंटर। इस तरीके से अगर आप विद इन द स्टेट बेच रहे हैं तो दूसरा टैक्स जो एप्लीकेबल होता है SGST एप्लीकेबल होता है। आउटपुट कितना परसेंट, 6%, किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा, GST में जाएगा। GST टाइप क्या हो गया, SGST किसे कहते हैं, स्टेट टैक्स का, स्टेट टैक्स में क्या, 6%, नॉट एप्लीकेबल, एंटर, एक्सेप्ट, एंटर। ये हमने 2 क्रिएट कर दिए। आउटपुट कब क्रिएट करते हैं, सेल्स के टाइम, और विद इन द स्टेट अगर आप बेच रहे हैं तो CGST आउटपुट और SGST आउटपुट क्रिएट होता है। अगर आप दूसरी स्टेट में सामान बेच रहे हैं तो उस केस में एप्लीकेबल जो होता है दैट इज IGST आउटपुट। दूसरी स्टेट में सामान बेच रहे हैं IGST आउटपुट, उस केस में आप रेट डिवाइड नहीं करते, सीधा सीधा 12% ही लगता है। तो IGST आउटपुट 12% के अकॉर्डिंग में बना रही हूँ। तो ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में क्या, GST में डालेंगे। टैक्स टाइप आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटेड, 12%, नॉट एप्लीकेबल, एंड एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्रिएट कर दिया। अगर परचेजेस हमारी विद इन द स्टेट हुई है, अपनी स्टेट के अंदर हुई है, तो उसमें जो विद इन द स्टेट जो टैक्स का जो कंपोनेंट एप्लीकेबल होता है वो कौन सा होता है, CGST और SGST, और परचेजेस के टाइम क्या बोलते हैं, इनपुट। तो मैं CGST इनपुट भी क्रिएट कर दूंगी। अगर 12% टैक्स रेट है तो उनका 6% हो जाएगा। हमेशा याद रखना CGST और SGST में हमेशा रेट डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2, तो 6% हो गया। इसको मैंने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डाला, GST कंपोनेंट के अंदर डाला, और इस केस में CGST के लिए क्या हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स 6%, राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल, हमारा क्रिएट हो गया। इसी तरीके से मैं SGST भी क्रिएट करती हूँ। SGST इनपुट कितना परसेंट, 6%, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में गया GST, SGST है तो मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो स्टेट टैक्स 6%, नॉट एप्लीकेबल, एंड ये ऑटोमेटिकली हमारे ये कुछ लेजर्स क्रिएट हो गए। अब एस्केप से वापस जाएंगे, जब भी हमें वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाना होता है तो हम एस्केप प्रेस करते हैं। ठीक है, एस्केप, ये गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। अब हमें अगर जो क्रिएट हमने कर रखे हैं लेजर्स वो देखने हैं, तो शॉर्टकट की याद कर लीजिए, DAL प्रेस करेंगे, ये आपकी लिस्ट ऑफ लेजर्स ओपन हो गई। देखिए ये सब हम क्रिएट कर चुके हैं। अजय एंटरप्राइजेस, कैश, CGST इनपुट 6%, CGST आउटपुट 6%, IGST इनपुट 12%, तो ये सारे जो लेजर्स हैं हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लेजर क्रिएशन। बाकी की और लेक्चर्स भी हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, देखना ना भूलिए। अभी के लिए हम आज इतना ही करेंगे। हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको पूरी सीक्वेंस में लिस्ट मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे टैली के। उसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि अकाउंटिंग से रिलेटेड, एक्सेल, MS वर्ड, लॉ, इंग्लिश, तो ये सब चीज़ें आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डू चेक and do like if you watch, if you like our videos, do state your comments also. Okay, bye bye, see you in the next lecture.